बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you're happy and you're fine for teaching your textbook of English, class 6. Remember, we have reached page number 8. This is the lesson of Nicobabenus. On the lesson of Nicobabenus, I'm going to read the new chapter, chapter number 2. This is the first line of the lesson Nicobabenus, page number 8, chapter number 2. Dear students, open your books at page 8 and listen to the reading carefully. Nicobabenus ran as fast as he could across the lawn, down the path, round a hedge, and into a little shed, and bolted the door. इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि निकोबाबेनस एक बाग में गिर गया और उसके पीछे एक आदमी जो है वो लग गया, तो वो उससे भाग रहा था। अभी कहते हैं चैप्टर नंबर 2 में कि निकोबाबेनस ran. This ran is the second form of run. निकोबाबेनस जो है वो जितना तेज दौड़ सकता था वो दौड़ा। Across the lawn, चमन के उस पार, down the path, round a hedge, रास्ते पर भाड़ के गिर्द। hedge जो है वो बैरियर ऑफ वुडन स्टिक को बोलते हैं, hedge. And into a little shed, और वो एक छोटे से छप्पर या कमरे में दौड़ता हुआ गया। And bolted the door, और दरवाजे को लॉक किया। Open up, cried the man. अभी जो आदमी उसका पीछा कर रहा था उसने उसको बताया कि दरवाज़ा खोलो। And the hinges creaked, and the door shook as he banged it with his fist. Now here you can see there are some difficult words which I'm going to explain. Hinges creaked. Hinges जो है ये दरवाजे में जो कब्जे लगे होते हैं उसको बोलते हैं। Creaked, this is creaking sound. छुरछुराने की आवाज़ को बोलते हैं। Shock is the second form of shake. ठीक है, हिलाना, हिला। Bang जो है वो मारने को बोलते हैं, मारने को। फिस्ट जो है अपने मुट्ठी को जब हम बंद करते हैं और एक घोंसा बनाते हैं उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि आदमी ने क्या कहा, आदमी चिल्लाया कि दरवाज़ा खोलो, और उसके बाद उसने अपने हाथ अपने कुछ एक घोंसा बनाया और उससे दरवाजे को मारा, जिससे दरवाज़ा हिला और चुरचुराने लगा। दरवाज़ा कमज़ोर था इसलिए। That door's not going to last long, thought Nicobabenus to himself, and he dragged a large old stone roller up against it. फिर उसने क्या किया? That door's not going to last long, thought Nicobabenus to himself. Nicobabenus ने सोचा कि ये दरवाज़ा तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ये ज़्यादा देर नहीं लगाएगा। मतलब वो उसको मार रहा है तो ये अभी टूट जाएगा, वो मुझे पकड़ लेगा। And he dragged, और उसने घसीटा। Drag mean घसीटना। And he dragged, उसने घसीटा a large old stone roller up against it. एक पुराना पत्थर का एक रोलर उसने घसीटा और दरवाजे के पीछे लगाया ताकि दरवाज़ा जो है टाइट बंद हो जाए और वो आदमी बाहर से उसको धक्का देके न खोल सके। Open this door at once. Do you hear? The man was shouting, but Nicobabenus didn't hear anything at all. He was too amazed by what he had found. आदमी ने बाहर से चिल्लाकर बताया कि दरवाज़ा जो है जल्दी खोलो, जल्दी दरवाज़ा खोलो। लेकिन निकोबाबेनस जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान था जो वहाँ पर उसने पाया था
मतलब जो स्टोन रोलर उसने देखा उसके पीछे लगा दिया दरवाजे के, तो वो उसको देख के बहुत ज़्यादा हैरान था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं सुना। You'll have to come out eventually. अभी आदमी जो है वो उसको धमकी दे रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। You'll have to come out eventually. आखिरकार तुमने बाहर निकलना ही होगा। The man was saying, आदमी जो है वो बता रहा था, And the longer you leave it, the worse it'll be better for you. जितना देर लगाओगे उतना तुम्हारे लिए बुरा होगा। ये वो आदमी उसको धमकी दे के बता रहा था। But he could have saved his breath. Nicobarbanus was on his knees examining what he had revealed when he moved the roller. He brushed off the dust and undid the catch and then lifted it up. But he could have saved his breath. लेकिन वो अपने आप को बचा सकता था, अपनी ज़िंदगी बचा सकता था। Nicobarbanus was on his knees examining. वो अपने घुटनों के बिल खड़ा होके देख रहा था, मुआयना कर रहा था। What he had revealed when he moved the roller. उस चीज़ का इंकिशाफ कर रहा था जो रोलर के हटने के बाद जाहिर हुआ था। He brushed off the dust. उसने मिट्टी साफ की। And undid the catch. Undid mean untie, खोलना। कैच जो है वो बोलते हैं कुंडी को, जब दरवाजे को हम लॉक लगाते हैं उसको कैच बोलते हैं। उसने मिट्टी को झाड़ा और चटखनी खोली। And then lifted it up, और फिर उसको उठाया। Right, I'm going to break this door down, said the man. अभी आदमी जो बाहर इसका इंतज़ार कर रहा है इसको पकड़ने के लिए, वो बाहर खड़ा है, उसने बताया। Right, I'm going to break this door down. मैं अभी इस दरवाजे को तोड़ने में जा रहा हूँ, मतलब मैं तोड़ूंगा इस दरवाजे को। And then, और फिर, because he knew he would have to repair the door himself, he added, do you hear? अभी आदमी जो है उसने इसको बताया कि मैं इस दरवाजे को तोड़ूंगा, अभी इसको तोड़ने में जा रहा हूँ। लेकिन फिर उसने क्या किया? And then, because he knew, लेकिन फिर वो जानता था, he would have to repair the door himself, कि वो खुद ही इस दरवाजे को रिपेयर करेगा, ठीक करेगा, उसको ये दरवाज़ा खुद रिपेयर करना होगा। He added, उसने इजाफा किया, किस चीज़ का? Do you hear? क्या तुम सुनते हो? उस आदमी को बताया, उसको डराने के लिए कि मैं अगर दरवाज़ा मैंने तोड़ा तो इसको तो मैंने फिर दोबारा खुद रिपेयर करना है, इसलिए उसने ये ज़्यादा बात लगाई और उसको बताया कि क्या तुम सुनते हो? But Nicobarbanus didn't hear. लेकिन Nicobarbanus ने नहीं सुना। Nicobarbanus had disappeared through the trap door he had discovered, and he was running down stone steps that were slippery with slime and that smelt of graveyards, and that went down and down deeper into the ground until it became pitch black. अभी इसके बाद क्या हुआ? But Nicobarbanus didn't hear. लेकिन Nicobarbanus ने कुछ नहीं सुना। Nicobarbanus had disappeared through the trap door he had discovered. वो उस चोर दरवाजे से गायब हो गया जिसने उसको दरियाफ्त किया था। And he was running down, और वो दौड़ते नीचे जा रहा था, stone steps, पत्थर से बनी हुई सीढ़ियों पर, that were slippery with slime, जो खाई और कीचड़ से फिसलवाती, and that smelt of graveyards, और उससे मकबरे की बू आ रही थी, and that went down and down deeper into the ground until it became pitch black, और वो नीचे अंधेरे में चलते गए, नीचे अंधेरे में वो चलते गए वो सीढ़ियाँ, यहाँ तक कि पिच ब्लैक, मुकम्मल अंधेरा हो गया। यहाँ पर पिच ब्लैक का मुराद मुकम्मल अंधेरा। डिसअपीयर्ड का मतलब है गायब होना। जब कोई आदमी जो है एक जगह से गायब होता है उसको बोलते हैं। स्लिपरी विथ स्लाइम, स्लिपरी ये फिसलवे को बोलते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ लोग पाँव रखकर फिसलते हैं उसको बोलते हैं स्लिपरी।
स्लाइम जो है ये खाई को बोलते हैं, कीचड़ को भी आप यहाँ ले सकते हैं, एक किस्म का घास होता है जिस पे लोग पाँव रख के फिसल जाते हैं। ग्रेवयार्ड जो है ये मकबरे को बोलते हैं, जहाँ डेड बॉडीज को दफनाया जाता है उसको बोलते हैं। Rosie said Nicobarbanus to himself. Rosie said Nicobarbanus to himself, "This is all your fault." अभी निकोबार्बेनस बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि वो नीचे फंस गया है, ठीक है, अंधेरे में। तो उसने नीचे रोजी को कहा, "This is all your fault." ये सब आपकी गलती है। He heard his heart pounding and his steps echoing along the dank rock of the narrow passageway. फिर उसने सुना, क्या सुना? अपने दिल की धड़कन को और अपने कदमों की चाप को नम आलूद पथरीली सीढ़ियों पर, ठीक है, तंग रास्ते से गुजरने की चाप को उसने सुना। Until all at once there was nothing. यहां तक कि वहां पर कुछ नहीं था, अचानक खामोशी हो गई, कुछ नहीं था। And before he realized, और इससे पहले कि वो महसूस करता, he was falling, वो गिर रहा था। In the blackness, अंधेरे में, he was, वो सचमुच में गिर रहा था। इसका मतलब है कि वो जब नीचे पहुंचा तो नीचे वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा पिच ब्लैक, बहुत ज़्यादा अंधेरा था, वहाँ पर उसने नीचे चलते हुए जब वो चला गया तो उसका दिल धड़क रहा था, उसने उसको सुना। और वो जब सीढ़ियों पे नीचे जा रहा था तो वो सीढ़ियाँ फिसलवाती और वो नमालूद थी, ठीक है, थोड़े से गीले लग रहे थे। तो उस पर पाँव रखने की आवाज़ को वो सुन रहा था और अपने दिल की धड़कन को, यहाँ तक कि अचानक खामोशी हो गई और यहाँ वहाँ पर कुछ नहीं था, कुछ खामोशी हो गई, कुछ भी, there was nothing, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। और इससे पहले कि वो महसूस करता कि वो गिर रहा था, वो सचमुच में गिर रहा था। फॉल मीन गिरना, ठीक है। एक्विंग जो है ये बोलते हैं गूंज को। उसने अपने दिल और पाँव का जो आवाज़ था उसकी गूंज को उसने सुना। पैसेजवे, नैरो पैसेजवे, तंग रास्ता, ठीक है। Dear students, I hope you understood today's lesson. Keep watching our videos. Stay happy and healthy up to next lecture. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.